पूरी रात आंखों में काट दी थी रमाकांत जी ने। मिनट भर को नींद नहीं आई थी उन्हें, और आती भी कैसे। कल कितने वर्षों बाद अपने घर जो लौट रहे थे। साधारण से स्कूल मास्टर थे वो, एक छोटे से गांव में। सीधी सादी पत्नी रूपा, उन्हें परमेश्वर की तरह पूजने वाली। दो बेटे, एक बेटी के साथ सुखपूर्वक रहते थे। जब तक उनके बच्चे छोटे थे बहुत आज्ञाकारी थे। उनके स्कूल की छोटी छोटी उपलब्धि रमाकांत और रूपा को भाव विह्वल कर जाती। समय के साथ खर्चे बढ़ने लगे और रमाकांत की कमाई कम पड़ने लगी। एक दिन स्कूल प्राचार्य ने बताया था रमाकांत को, तुम्हारा प्रमोशन आया है, काफ़ी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, पर शहर के स्कूल में जाना पड़ेगा। रमाकांत खुश भी था और उदास भी। खुश इसलिए कि तनख्वाह बढ़ेगी तो बढ़ते खर्चे निपटा सकेगा, साथ ही उदास इसलिए कि घर वालों से दूर अकेले शहर कैसे रहेगा। आज तक हमेशा सबके साथ रहता आया था और अब उम्र बढ़ रही थी, कुछ बीमारियां भी लग चुकी थी और ऐसे में पत्नी से भी दूर नहीं रह पाएगा। घर आते ही उसने रूपा को बताया तो वो सबसे पहले मंदिर में भगवान के सामने घी का दीपक जलाकर आई। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा रूपा, रमाकांत जी ने कहा। तो रूपा बोली, कैसी बच्चों से बात करते हो दीपक के बापू, मैं बच्चों को छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ। सुशांत और कमल की पढ़ाई है और दीपा भी कौन सी बड़ी है, अकेले घर का काम और पढ़ाई का बोझ कैसे संभालेगी। पर तुम मेरे बिना खाना तक नहीं खाते हो, अब क्या करोगी। रमाकांत मायूस होते बोले, जब जैसा समय पड़ता है सब हो जाता है। बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए कुछ कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती है। ये वक्त पता भी न चलेगा। खैर रमाकांत चले गए। शहर का माहौल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर बच्चों की पढ़ाई और भविष्य का सोचकर वो वहाँ रहने लगे। खर्चा कम हो ये सोचकर पूरे साल में सिर्फ 2 बार ही घर आते। बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे थे, उन्हें संतोष रहता कि उनकी मेहनत रंग लाएगी और बच्चे बड़ी पोस्ट पर लग जाएंगे। एक बार बेटी की शादी अच्छे घर हो जाए, लड़कों की सरकारी नौकरी लग जाए, बस सारी मेहनत सफल हो जाएगी। कई बार चाहा किसी छुट्टी में रूपा को ही 2-4 दिन अपने पास बुला ले, पर वो घर गृहस्थी के चक्कर में ऐसी फंसी कि कभी आ ही नहीं पाई। एक बार दिवाली की छुट्टी में वो घर पहुंचे तो तीनों बच्चे उन्हें घेर कर बैठ गए। बड़े बेटे ने प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दिया था और उसे उम्मीद थी कि उसकी नौकरी जल्दी ही लग जाएगी। छोटा वाला अभी परीक्षा की तैयारी में जुटा था। लड़की वहीं प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। सबकी ख्वाहिशें थी अब किराए के मकान को छोड़कर अपने खुद के मकान में रहने की। इसलिए सबसे पहले उनकी लड़की बोली, पापा अब हमें अपना मकान बनवा लेना चाहिए, लेकिन इसके लिए बहुत रुपया चाहिए। वो उदास होता बोला, तो पापा आप लोन ले सकते हैं, फिलहाल मकान बनाना शुरू कर देंगे। बड़ा बेटा सुशांत बोला, और उसे चुकाएगा कौन। वो तेज आवाज में बोला कुछ आवेश में आकर, जब आप रिटायर होंगे आपका पीएफ और बचत किया पैसा होगा ना पापा। छोटा कमल बोला, अच्छा तो वो सब मैं अभी से दाव पर लगा दूं। दीपा की शादी कौन करेगा, हम बुढ़ापे में कैसे रहेंगे, आपकी पेंशन तो होगी ना पापा। कमल लापरवाही से कहने लगा। बड़े नादान हैं ये सब, रमाकांत सोचने लगे। तभी उनकी पत्नी रूपा आकर कहने लगी, ठीक ही तो कह रहे हैं बच्चे, कल को सुशांत की शादी होगी, बहू घर आएगी तो इस 2 कमरे के किराए के मकान में कैसे रखेंगे उसे। कुछ तो सोचना ही पड़ेगा दीपा के बापू। तो तुम भी बच्चों का ही साथ दे रही हो। रमाकांत आहत होकर बोले, गलत कह रही हूँ जी, कहो। वो तुनक के बोली। आखिर हार कर रमाकांत जी ने घर बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी और नौकरी पर चले गए। समय बीता, बड़े बेटे की बढ़िया नौकरी लग गई। उसके एक से बढ़कर एक अच्छे रिश्ते आने लगे। एक दिन अचानक रमाकांत को घर से पत्र मिला, बड़े बेटे की शादी है, अगर छुट्टी लेकर आ सको तो अच्छा होगा। वो शॉक्ड हो गया। मेरी पसंद के बिना रिश्ता तय कर दिया और मुझे मेहमानों की तरह बुलाया जा रहा है। खैर घर गया। लड़की बहुत अमीर घर की थी। उसने पत्नी और लड़के से पूछा, क्या ये हमारे मिडिल क्लास परिवार में फिट हो जाएगी। इतनी भी क्या जल्दी थी रिश्ता जोड़ने की। लेकिन उसकी किसी ने एक भी न सुनी। शादी हो गई और घर का मास्टर बेडरूम बड़े बेटे बहू को दे दिया गया। रमाकांत को अच्छा नहीं लगा था, पर संतोष कर रह गए। कौन सा मुझे अभी यहाँ रहना है। जब रूपा कॉम्प्रोमाइज कर रही है तो मैं भी चुप रहता हूँ, बिना बात बच्चों से बुराई मोल लूँ। वह स्कूल के चपरासी की पत्नी कम उम्र की नई नई ब्याहता थी। रमाकांत जी के खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थी। वो भी जाने अनजाने में उसे अपनी बेटी दीपा जैसा ही दुलार करते। जब रिटायर हुए उनकी रिटायरमेंट पार्टी बहुत शानदार हुई। उनकी ईमानदारी और नेक नीयत की सब कायल थे। स्कूल में मैनेजमेंट अधिकारी बोले, कहाँ जा रहे हैं रमाकांत जी, आप चाहें तो हमारे ऑफिस के बर्सर का पद संभाल लें। आप सा ईमानदार ऑफिसर पाकर हम धन्य हो जाएंगे। नहीं, मुझे अब अपने परिवार के साथ ही रहना है। सारी उम्र मेहनत की
उनसे जुदाई सही, सिर्फ उनके सुंदर भविष्य के लिए। पर अब मेरे बच्चे कमाने लगे हैं, अब मेरे आराम करने के दिन है, प्लीज मुझे इजाजत दे। सबके मन भर आए। चपरासी बोला और उसकी पत्नी तो फूट फूट कर रोई, जैसे अनाथ हो गई। मैनेजमेंट अधिकारी बोले, आपके लिए ये पद किसी भी वक्त खाली ही रहेगा, आप जब चाहें आ सकते हैं, आपका स्वागत है। सबका स्नेह और सम्मान मन में लिए वो घर लौटे। घर में बड़ी सुनसान थी, रूपा अकेली ही थी। क्या बच्चे घर में नहीं है? वो बेसब्री से बोले। सब पिकनिक पे गए हैं 2 दिन से, रूपा बोली। उन्हें मेरे आने के बारे में पता नहीं था? थोड़ा उत्तेजित हो बोले। अब क्या अपना प्रोग्राम बीच में रद्द कराते? आ जाएंगे, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? अब हमेशा घर में खाली ही तो रहना है, वो बोली। वो चौंके, पलट कर रूपा को देखा। खाली ही तो रहना है मतलब? क्या अब फिर चले जाएं? अच्छा, मेरा सामान किस कमरे में रखना है? मास्टर बेडरूम तो बड़े बेटे बहू पर है, और उससे बराबर वाला वो कमल ने ले लिया है। उस समय में उसकी शादी भी होगी, रूपा बोली। और वो साइड वाला? उसने गुस्से से पूछा। वो दीपा के पास है, कहती है स्टडी के लिए शांत कमरा चाहिए। और तुम कहाँ हो? मैं बरामदे में पड़ी रहती हूँ, मेरा क्या है, सारा दिन घर का काम है, फुर्सत ही नहीं, वो बोली। पर मुझे बहुत फुर्सत है, मेरा कौन सा कमरा बनाया है इस पूरे मकान में? वो चिल्लाए। हाइपर क्यों होते हो? तुम्हारी चारपाई ड्राइंग रूम में डाल दूंगी, दिन में उठा लिया करेंगे और रात में वहाँ सो जाना। तुम कितना बदल गई हो रूपा, वो आहत होकर बोले। ये मकान मेरी खून पसीने की कमाई का है, और रहने को एक कमरा भी नसीब नहीं, तो बच्चे भी तो हमारे ही हैं जी, किसी पराये के लिए तो ये सब नहीं कर रहे। अब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा उनका? इसका मतलब तुम्हारी सह पर ही बच्चे इतने बिगड़े हैं। मैं घर से क्या गया, तुमने तो पूरा घर ही बर्बाद कर दिया। रूपा लो, कोई क्रेडिट देने से तो रहा, बल्कि आरोप लगा रहे हैं। कैसे? मैंने इतने मुश्किलों से बच्चों को अकेले पाला पोसा, मैं ही जानती हूँ। वो रोने लगी। अब रोती ही रहोगी या खाना भी दोगी? जब से आया हूँ एक चाय भी नहीं पूछी मुझसे। बिंदिया, जा साहब के लिए चाय लेकर आ। अब ये बिंदिया कौन है? परेशान होकर रमाकांत बोले। बहू अपने साथ नौकरानी लेकर आई है, अपने पीहर से। वो क्या करती है? रमाकांत आश्चर्य से बोले। खाना नाश्ता बनाती है और बहू के छोटे मोटे काम करती है। और तुम सब क्या करते हो? वो हैरानी से बोले। अरे जमाना बदल रहा है दीपा के बापू, चूल्हे चौके से हटकर 1000 काम होते हैं घर में। अब देखो ना, कितनी देर से तुमसे चकलस करनी पड़ रही है। बरसों बाद घर लौटे पति से बात को चकलस कहती हो? हे भगवान, तुम सब बहुत बदल गए हो। किसी को मेरी नहीं पड़ी, सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। थोड़ी देर में बिंदिया ने मटकते हुए आकर रमाकांत के सामने थाली रखी। लीजिए, खाना खा ले। पहला गुस्सा तोड़ मुंह में डालते हुए चिल्लाई। बाप रे, ये खाना है या जहर? कितनी मिर्ची है इसमें? यहाँ तो सब ही ऐसा खाते हैं। बहू के पियर से लाई गई ये बिंदिया बहुत अच्छा खाना बनाती है, खुद को बदलो जी, रूपा बोली। तभी बच्चे आ गए, सबने पैर छुए पिता के। बहू ने सिर पर पल्लू ढका। रमाकांत जी ने चैन की सांस ली। चलो, कुछ संस्कार तो बच्चे हैं घर में। पर जल्दी ही उन सबकी कलई खुल गई। देर रात पार्टी करना उनका रोज का काम था। बेचारा रमाकांत बाहर बैठे बैठे थक कर चूर हो जाते कि वो लोग जाएं तो उनकी खाट बिछे कमरे में। उन्हें दुख तो इस बात का होता है कि उनकी अपनी बेटी दीपा भी बहू से भी ज्यादा अनुशासनहीन थी। देर रात घर आती, ढंग के कपड़े भी नहीं पहनती और पिता संग जुबान लड़ाती। एक दिन बहू उनके बड़े बेटे सुशांत से कह रही थी, ये बाबूजी सारा दिन घर में क्यों बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं इनको? वो हतप्रभ रह गए जब उनका अपना खून ठहाका लगाकर बोला, क्या करें, सनक गए हैं, कोई बोलेगा तो चढ़ जाएंगे ऊपर। कुछ दिनों बाद वो ही बेटा अपनी माँ से कह रहा था, माँ ये पापा की खाट वहाँ ड्राइंग रूम से निकालो, उनका कोई न कोई पड़ा रह गया सामान लज्जित कराता है दोस्तों के आगे। वो अवाक थे, सारी उम्र की कमाई लगाई, घर बनाया, इन्हें पढ़ाया, उनका ये सिला दिया इन सब ने। रूपा भी इनके साथ खुश है, उसे भी मेरी जरूरत नहीं। कितने संस्कारहीन है ये सब। आंखों से शर्म का पानी मर गया कहीं, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। अगले दिन वो अपना सामान लगाकर तैयार थे। अब कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? रूपा ने पूछा तो सुशांत, कमल और दीपा उनके पास आकर खड़े हो गए। वहीं जहाँ से आया था। ऑफर तो उन्होंने मुझे पहले भी दिया था, तब मुझे बड़ी होश थी कि अपने परिवार वालों के संग रहूंगा, पर वो सब बहुत बदल गए हैं। देखता हूँ उन्हें मेरी जरूरत ही नहीं। मेरी वापसी तो होनी ही थी। तुम जैसे संस्कारहीन लोगों के साथ मेरा गुजारा नहीं है, कहते हुए तेज चाल से निकलता चला गया और वो सब यूं ही देखते रह गए। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।